नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए कुछ बिंदुवार नोट्स का अध्ययन करेंगे। और ये बिंदुवार नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और वास्तव में जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं एग्ज़ाम बूस्टर, तो सच में एग्ज़ाम बूस्टर का काम कर रहा है। और यहाँ से आप अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं और इसको आप देखने से आपका जो पुनरावृत्ति है वो मजबूत हो जाएगी। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले भी कई भाग बनाए गए हैं, उन भागों का अध्ययन आप कर लीजिए। एग्ज़ाम बूस्टर के नाम से प्लेलिस्ट पर आपको मिलेगा। तो चलिए आज कुछ बिंदुवार नोट्सों का अध्ययन करते हैं। वो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो अध्याय वाइज यहाँ पर रखा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बिंदुवार में पहला बिंदु है, क्षय वृद्धि पर चर्चा वाली प्राचीन कृति का नाम है नाट्यशास्त्र। तो क्षय वृद्धि पर चर्चा किया गया है। सबसे प्राचीन जो शास्त्र है वो नाट्यशास्त्र है, जिस पे क्षय वृद्धि की चर्चा पहले हुई है। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म दरबारों में हुआ। तो लाफिर महोदय के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म दरबारों में माना जाता है। अश्वमेध के समय श्री राम की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था सीता की, और मैं नामक शिल्पी ने सीता की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण कराया था। वेदों की संख्या 4 है। कला नाम परोरम चित्रम धर्म काम मोक्षदम कहाँ पर उद्धृत है? चित्र सूत्र पुस्तक में। ये जो कला नाम परोरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम, ये उद्धृत है चित्र सूत्र में। चित्रकला का प्राचीन नाम शिल्प है, याद कर लीजिएगा। चित्रकला का प्राचीन नाम शिल्प है। अग्नि पुराण में कलाकारों को योगी कहा गया है। तो अग्नि पुराण में कलाकारों को क्या कहा गया? योगी कहा गया है। आगे देखते हैं। हिंदू धर्म से संबंधित कला दर्शाती है। तो हिंदू धर्म से संबंधित कला उदयगिर की गुफाओं में दर्शाती है। ठीक है। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है चित्रलक्षण में। ठीक है। चित्रलक्षण ग्रंथ में पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन दिखाया गया है, उसका कथे का। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। इंडो आर क्या बोलते थे? तो इंडो आर संस्कृत भाषा बोलते थे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था स्टेला कैम्ब्रिस ने। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले स्टेला कैम्ब्रिस है। आगे देखते हैं। मेघदूत की रचना। तो मेघदूत की रचना कालिदास के द्वारा की गई है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, इसकी भी रचना कालिदास ने किया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आता वर्णिका। चित्रलक्षण के रचयिता कौन है? राजा भय जी नग्न जी, जिनका नाम है। देवी दुर्गा महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा लक्षण का वर्णन कहाँ पे मिला? मार्कंडेय पुराण में देवी दुर्गा महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा लक्षण का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता के रचयिता है बारामीर। वास्तव में एग्जाम बूस्टर का काम आपके लिए जरूरी करेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। प्राचीन ग्रंथों का सही कालक्रम। तो प्राचीन ग्रंथों में सही कालक्रम में बृहत संहिता पहले, फिर कादम्बरी, फिर अभिनव भारती, पंचदशी। नाट्यशास्त्र में उल्लेख किया गया है 8 रसों का। तो रसों की संख्या 9 है, लेकिन नाट्यशास्त्र में जो कि भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है उसमें 8 रसों का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं। रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार है अभिनव गुप्त। ठीक है। रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार अभिनव गुप्त है। संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास नाट्य शास्त्र में मिलता है। संस्कृत नाटक शास्त्र पर सबसे पुरानी किताब लिखी है भरत मुनि ने। कामसूत्र में आलेख की विश्लेषणात्मक व्याख्या किसने प्रस्तुत की? वात्स्यायन मुनि ने। तो कामसूत्र में आलेख की विश्लेषणात्मक व्याख्या प्रस्तुत किया है वात्स्यायन मुनि ने। धन्यावलोक किसकी रचना है? आनंदवर्धन। तो धन्यावलोक के रचयिता कौन है? आनंदवर्धन।
भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? तो अंतःकरण की प्रेरणा। तो भारतीय चित्रकला की विशेषता अंतःकरण की प्रेरणा। आगे देखते हैं, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। चित्रलक्षण की रचना की गई है नग्नजीत के द्वारा। चित्रलक्षण की रचना किसके द्वारा की गई? नग्नजीत के द्वारा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण एक गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचना है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 बताई गई है। शिल्प रत्न के लेखक कौन थे? श्री कुमार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछा भी गया है यहाँ से। ऐसा नहीं कि ये प्रश्न आए ही नहीं हैं, ये प्रश्न बार बार आते हैं टीजीटी कला में और पीजीटी चित्रकला की परीक्षाओं में। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर 1-2 बार देखिए और याद कर लीजिए। नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। रागमाला किसने लिखी? सोमेश्वर ने। रागमाला की रचयिता कौन है? रचना का सोमेश्वर। सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता भोज है। सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है? भोज है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय मुनि ने लिखा है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसने लिखा? मार्कंडेय मुनि ने लिखा है। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्र का जो प्रकरण है उसमें रसों की संख्या कितनी है? 9 प्रधान रसों का वर्णन किया गया है। कामसूत्र के रचयिता वात्सायन मुनि है। कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्सायन मुनि है। ठीक, वात्सायन मुनि ने कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या कितनी बताई है? तो 64 कलाएं बताई हैं। तो वात्सायन मुनि के अनुसार कलाओं की संख्या कुल 64 है। कामसूत्र का वह टीका जिसमें षष्टंग का वर्णन है, उसके टीकाकार कौन है? तो यशोधर पंडित है। कामसूत्र की वह टीका जिसमें षष्टंग का वर्णन है, उसके टीकाकार है पंडित यशोधर। चलिए आगे देखते हैं। मन की स्वतंत्रता और मोक्ष या आत्मा की मुक्ति का मार्ग कला है। ठीक, अब आगे देखते हैं। भारतीय ग्रंथ का सही कालक्रम अनुसार पहले विष्णु धर्मोत्तर पुराण, फिर कामसूत्र, फिर जयमंगला, फिर कादम्बरी। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कामसूत्र, जयमंगला और फिर कादम्बरी। ठीक, चलिए लेखक और उसके ग्रंथ का सुमेल है, देख लीजिए यहाँ पे। नग्नजीत चित्रसूत्र, जयदेव गीत गोविंद, वात्सायन कामसूत्र, बारामीर बिरह संहिता। तो नग्नजीत ने चित्रसूत्र की रचना की, जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की, वात्सायन मुनि ने कामसूत्र की रचना की, बारामीर ने बिरह संहिता की रचना की। वाराह अवतार विष्णु के हैं। वाराह अवतार किसके हैं? विष्णु के हैं। भागवत पुराण कहानी कृष्ण की। तो भागवत पुराण में किसकी कहानी? कृष्ण की कहानी है। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार किसको माना जाता है? ब्रह्मा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन है? ब्रह्मा है। आगे देखते हैं। रामायण की रचयिता, तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। महर्षि वाल्मीकि। रामायण किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। अगला है चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? चित्रसूत्र का सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले कौन हैं? तो स्टेला कैमरिस। स्टेला कैमरिस ने सबसे पहले चित्रसूत्र का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। वास्तु विद्या और सृजन के देवता कौन माने जाते हैं? विश्वकर्मा देवता। तो विश्वकर्मा पूजन भी होता है और वो विश्वकर्मा जी वास्तु विद्या और सृजन के देवता माने जाते हैं। भारतीय ग्रंथों का सही कालक्रम अगर देखें तो सबसे पहले कामसूत्र वात्सायन मुनि के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा। कादम्बरी, फिर अभिनव भारती, ये आपका सही कालक्रम है। कामसूत्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी और अभिनव भारती। इसके बाद अत्यधिक व्यापक रूप से रंगमंच का संबंध रखता है नाट्यशास्त्र। तो अत्यधिक व्यापक रूप से रंगमंच के साथ संबंध रखा गया है नाट्यशास्त्र का। और ग्रंथों का सही कालक्रम यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले अष्टाध्यायी रहेगा। अष्टाध्यायी के बाद विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इसके बाद हर्षचरित वाणभट्ट की रचना है, इसके बाद कल्पसूत्र। तो अष्टाध्यायी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, हर्षचरित और कामसूत्र। ठीक है, ये ग्रंथों का सही कालक्रम अनुसार है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण जो बिंदुवार नोट्स हैं आपको
दिए गए और ये वास्तव में एग्ज़ाम बूस्टर का ही काम करेगा। और उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दिया करें वीडियो को। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुवार नोट्स के साथ मिलते हैं। और अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट जरूर करते रहिए और इसी चैनल पर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो जैसा आपके पास समय हो उसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट आप करते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।